तो कैसे हो आप लोग। और बहुत सारे बच्चों का नेक्स्ट मंथ जो है 23 सेशन का यूनिवर्सिटी एग्जाम होने वाला है। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत सारे बच्चे जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पूछते हैं। और प्रूफ यूनिवर्सिटी में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मोस्ट प्रोबेबल होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में, आज उसी को देखने वाले हैं। आज अपर लिम का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो आपकी यूनिवर्सिटी में श्योरली क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन आपके जो हैं कभी 10 मार्क्स का रहता है, 20 मार्क्स का रहता है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो मैक्सिमम 10 मार्क्स का रखता है। और जो आपका बिहार का यूनिवर्सिटी है वो 20 मार्क्स का रखता है। तो चलो देखते हैं कि आपके अपर लिम से 3 जो है लॉन्ग क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा बाकी जो है अपर लिम से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। जो भी मोस्टली यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपका पेपर 1 में अपर लिम रहता है और आपका हेड एंड नेक रहता है। तो आपका कहीं ना कहीं मोस्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस बनते हैं वो हेड एंड नेक से बनते हैं। लेकिन कभी कभी जब दिमाग घुमा हुआ रहता है एग्जामिनर का तो वो अपर लिम से भी लॉन्ग क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, तो अपर लिम से लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या बनता है, तो देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है सोल्जर जॉइंट से क्वेश्चन बनता है। सोल्जर जॉइंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है पार्ट वाइज क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें आपको आर्टिकुलेटिंग सरफेस पूछेगा, लिगामेंट्स उसका पूछेगा, और रिलेशंस पूछेगा, और फिर ब्लड सप्लाई पूछेगा, नर्व सप्लाई पूछेगा, और क्लिनिकल एनाटॉमी उससे रिलेटेड अगर कोई है तो सोल्जर जॉइंट को बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, अब देखो क्यूवाइटल फोसा है नेक्स्ट। क्यूवाइटल फोसा लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। अगर कोई एक पोर्शन इसका पूछना होगा सोल्जर जॉइंट में तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकता है, जैसे ये ब्लड सप्लाई टू सोल्जर जॉइंट, ठीक है, मसल्स टू सोल्जर जॉइंट, तो उसको शॉर्ट क्वेश्चन में डाल देगा। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में इतना जो है आपको वो पार्ट वाइज पूछेगा। नेक्स्ट क्यूवाइटल फोसा, तो क्यूवाइटल फोसा में आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, इसका साइट कहाँ है, लोकेशन क्या है, वो इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ये कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा फोसा है, कहाँ लोकेशन है, इसको आपको इंट्रोडक्शन में देना पड़ेगा। फिर बाउंड्रीज बताना पड़ेगा। बाउंड्रीज में इसका लेटरल मीडियल बाउंड्री क्या है, रूफ क्या है, फ्लोर क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा, वो बाउंड्रीज में आ जाएगा। फिर उसमें कंटेंट क्या क्या क्रॉस करता है, उसमें कौन सा नर्व है, कौन सा आर्टरी है, कौन सा मसल उससे क्रॉस करता है, कौन सा टेंडन है, वो सब आपको कंटेंट में बताना पड़ेगा। उसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी, इसमें क्यूवाइटल फोसा से रिलेटेड क्लिनिकल एनाटॉमी, जैसे कि वेन्यू पंचर करते हैं, इससे वेन्यू पंचर करते हैं हम लोग, इंजेक्शन सिरिंज, ब्लड कलेक्शन में कोई अगर इंजेक्शन देना होता है, उसमें कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है उसमें, तो वो क्लिनिकल एनाटॉमी आपको बताना पड़ेगा क्यूवाइटल फोसा का। तो ये हो गया आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन का। नेक्स्ट है जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी बन सकता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका, और इसमें आपका जो है सब कुछ बताना पड़ेगा, रूट्स, डिवीजन, कोड, ब्रांचेज, क्लिनिकल। देखो अगर आपको यूनिवर्सिटी में अच्छा स्कोर करना है ना तो उसमें आपको सभी का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायग्राम एंड इसका जो है लेवलिंग, आपको मोस्टली जो है थ्योरी तो याद नहीं रहेगा, आपको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आपको डायग्राम से ध्यान रखना पड़ेगा और उसका लेवलिंग से ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इतना अगर आपको नहीं हो पाता, मान लो क्यूवाइटल फोसा आपको थ्योरेटिकल पूरा याद नहीं है लेकिन उसका डायग्राम याद है, आपको बाउंड्रीज पता है, लेटरल क्या है, मीडियल क्या है, कंटेंट क्या क्या क्रॉस कर रहा है, कौन सा आर्टरी नर्व कर रहा है, अगर एक ही डायग्राम में आपको पता है तो आप इसको अलग अलग पोर्शन में तोड़कर लिख सकते हो कि इसका बाउंड्रीज में पहले डायग्राम बना दिया, फिर उसका थ्योरी लिख दिया कि लेटरल बाउंड्री ये है, मीडियल बाउंड्री ये है, फिर कंटेंट इससे क्या गुजर रहा है, लेफ्ट टू राइट और लेटरल टू मीडियल, तो फिर आप उसको डायग्राम्स दिखा दोगे, फिर उसका कंटेंट लिख दोगे थ्योरी में, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में बन जाएगा। तो मोस्टली आप जो प्रिपरेशन करो वो डायग्राम बेस्ड प्रिपरेशन करो ताकि आपका एनाटॉमी बहुत ईजी से निकल जाए। ठीक है, थ्योरी ज़्यादा याद नहीं रहेगा। ब्रेकियल प्लेक्सिस में भी सेम है, आप 2-3 बार इसका डायग्राम प्रैक्टिस करोगे, अपने आप एक रूट याद आ जाएगा, आपका इसका डिवीजन याद हो जाएगा, कोड याद हो जाएगा, कौन कौन सा ब्रांचेस जा रहा है वो याद हो जाएगा। और फिर ब्रेकियल प्लेक्सिस से रिलेटेड अगर अपर लिम में कोई क्लिनिकल है तो वो क्लिनिकल ऐड करना पड़ेगा। देखो मैं इस हेडिंग में आपको इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि अगर आप इस हेडिंग में कोई भी क्वेश्चन को लिखते हो, चाहे शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, तो आपका फिर मार्क्स इंक्रीज हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन लिख रहे हो, पैराग्राफ में आप सब कुछ इंक्लूडेड कर रहे हो, बट टीचर को इतना टाइम नहीं रहता है कि वो आपका एक एक चीज़ को पढ़े, इसलिए वो इस तरीके का आप हेडिंग बना के लिखे होगे तो आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलेगा एनाटॉमी में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपको बेनिफिट करेगा। शॉर्ट नोट्स जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स में आपका इंपॉर्टेंट है क्या, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट, जो कि स्टार्टिंग वाला ही पोर्शन है ब्रेस्ट में इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ब्रांचेज ऑफ एक्सिलरी आर्टरी आपको शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। रोटेटर कफ मसल है वो शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है आपका। विंगिंग ऑफ स्केपुला जो है आपका शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और जो ब्रेकियल प्लेक्सिस से रिलेटेड जो क्लिनिकल है, अब्स पैरालिसिस और क्लम्पियस पैरालिसिस, उससे क्वेश्चन बनता है। कार्पल टनल सिंड्रोम है जो आपको शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है। ठीक है, एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स जो है वो आपका पूछ सकता है। और फिर आपका जो एक्जिला है, एक्जिला से क्वेश्चन रहता है, एक्जिला में आपका बाउंड्री पूछ लेता है, कंटेंट पूछ लेता है, तो ये शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और एक हिस्टोलॉजी जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो है हिस्टोलॉजी ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अगर आपको मेमोरी ग्लैंड का हिस्टोलॉजी अपर लिम में एक क्वेश्चन बनता है तो वहाँ से आप बना सकते हो। ठीक है, और कुछ जो है अपर लिम में इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पूछ सकता है, जैसे कि फ्लेक्सर रेटिकुलम, एक्सटेंसर रेटिकुलम, ये हाईलाइटेड टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसका डायग्राम आपको पता रहना चाहिए, इसमें कितना स्पेस है वो पता रहना चाहिए, और फिर उससे कंटेंट क्या क्या क्रॉस करता है वो एक्सटेंसर रेटिकुलम से वो पता रहना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जैसे कि डीप पामर आर्च हो गया, स्पेस ऑफ हैंड हो गया, ये सब भी आपका शॉर्ट नोट्स में बन सकता है। मसल्स एक क्वेश्चन जरूर रहता है यूनिवर्सिटी में, या तो डेल्टॉइड से रह सकता है, ट्रेपेजियस से रह सकता है, बाइसेप से रह सकता है, या ब्रैकेलिस से रह सकता है। ये 4 मसल इंपॉर्टेंट है। नर्व में देखो मैं बोलूँगा कि इसका बस एक कोर्स याद रखो, कोर्स याद रखो, इसका रिलेशन याद रखो,
ठीक है, और इसका सप्लाई याद रखो और इसमें क्लिनिकल याद रखो। किसी भी नर्व का इतना कुछ अगर आपको पता है, शॉर्ट में इसका कोर्स पता पढ़ लो कि कहाँ से ये क्रॉस कर रहा है और कहाँ से ये इसका रिलेशन क्या है, इसके लेफ्ट में लेटरल में क्या है, मीडियल में क्या है, रूट में क्या है, फ्लोट में क्या है, तो इतना आप रिलेशन बता दोगे। और फिर किसको कि कौन सा मसल को सप्लाई कर रहा है, कौन सा बॉडी पार्ट्स को सप्लाई कर रहा है, वो लिख दोगे और क्लिनिकल एनाटॉमी उससे ऐड कर दोगे, तो फिर आपका ये नर्व कंप्लीट हो जाएगा। इसको इस तरीके से हेडिंग में आपको नर्व में बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। अल्नर नर्व हो गया, मीडियन नर्व हो गया। अगर मसल का बात करेंगे तो मसल में आपको क्या लिखना पड़ेगा, मसल का साइड लिखना पड़ेगा, इसका ओरिजिन लिखना पड़ेगा, इंसर्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और मूवमेंट, ठीक है। इतना आपको कम से कम जो है एक मसल में आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको मसल का फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो मसल में इस तरीके का हेडिंग बना के आपको लिखना है, शॉर्ट में लिख देना कि ओरिजिन कहाँ से, इंसर्शन कहाँ से, नर्व सप्लाई। अगर पूरा ब्रांच याद नहीं है तो मेन जो उसका नर्व है वो लिख दो, और ब्लड सप्लाई उसका मेन ब्रांच जो है वो उससे लिख दो। फिर मूवमेंट उसका अगर आपको पता है कि सुपिनेशन प्रोनेशन में हेल्प कर रहा है, किसी में हेल्प कर रहा है, लेटरल रोटेशन में, मीडियल रोटेशन में हेल्प कर रहा है, तो उससे आपका मूवमेंट लिख दो, ठीक है। तो इतना अगर आप लिख देते हो तो फिर आपको मसल में पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपर लिम्ब का इंपॉर्टेंट टॉपिक।